एक स्थान द्वापर युग का स्थान है। यहीं पर कृष्ण अपने हाथों से पुष्प चयन करके राधा जी के श्रृंगार किए थे, इसलिए इस स्थान का नाम श्रृंगार वट है। और आज से 500 साल पहले श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी यहाँ पर आकर के विश्राम किए थे, इसलिए नित्यानंद प्रभु जी का भी स्थान है। अभी श्रवण कर रहे थे, जब कृष्ण रासलीला में अंतर्धान हुए तो गोपियों को वही दशा हो गई जैसे करीनो करीना जथा, जैसे हथनियों के झुंड से उनका नायक गजराज जैसे अंतर्धान हो जाए, अलग हो जाए, तो जैसे वो विकल होते हैं ऐसे सब विकल होने लगे। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजंगना अतप्य तम चच्छाना करिन्यो करीना जथा। और कृष्ण को कहीं ने देख करके उन्मादनी से हो गई। इति उन्मत बचो गोपिया कृष्णा वेसन कातर। कृष्ण को अन्वेषण करके इतना उन्मत्त हो गए कि लताओं से, पताओं से, वृक्षों से जो अभी श्रवण कर रहे थे, जमुना जी से, सबसे पूछ रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं और उनका दर्शन भी नहीं हो रहे, बहुत उदास हताश, कहाँ कृष्ण, कोथा गेलो कोथा पावो ब्रजेंद्र नंदन। ऐसे विकल्प होते होते जब आगे बढ़ी तो देखते हैं कि एक चरण चिन्ह जो बहुत सुंदर किसी वधू की है, किसी गोपी की है। बोले कौन गोपी है जो यहाँ पहले चली आई? बधवा पदे सुप्रिक्तानी बिलोक्या आर्ता संभ्रुवन। उस चरण चिन्ह को देख के सब गोपी आर्त हो गए। अगर कोई गोपी के यहाँ चिन्ह है तो इसका मतलब कृष्ण यही है, क्योंकि कृष्ण तो गोपी लंपट है। कोई गोपी उनको अच्छा लगा और उसके साथ वो निकल गए, तभी तो इस गोपी के यहाँ चिन्ह है। तो सब आर्त हो गए कि जरूर कृष्ण यहीं कहीं छुपा होगा, इधर देखो, आगे देखो, पीछे देखो, कहाँ है, विकल हो गए। थोड़ा आगे गए तो और स्पष्ट दिखाई पड़ा। कश्यप पदानी चैतानी जाता या नंद सुनुना असन्नस प्रकोष्ठाया करिनो करिना जथा। आगे बढ़ी तो केवल एक वधू का ही चरण नहीं था, वधू के साथ कृष्ण का भी चरण को देखी। कृष्ण चरण को सब पहचानती है, क्या स्वपच, क्या विपच, क्या सुहृद, क्या तटस्थ। किंतु राधा जी के चरणों की पहचान केवल स्वपच वालों का है, क्योंकि स्वपच वाले जो है राधा जी के चरणों की सेवा करती हैं, अपने हाथों से उसमें अलता लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, नूपुर बांधती हैं। तो हमारे राधा जी के चरणों में कितने चिन्ह वो भी सब देखती हैं, गिनती रहती हैं, जानती हैं। तो जान करके अनजान बन गई। जैसे राधा जी को चरण चिन्ह देखे ना तो स्वपच वाली गोप में चमक उठी और कहने लगी तो हमारी सखी है, ये तो हम लोगों का सौभाग्य है। लेकिन सबके बीच में अगर ये बोलेंगे हमारी सखी है तो बात गड़बड़ा जाएगी, इसलिए गोल मटोल कर दो। तो जान करके वो दूसरे सखी से पूछ रही हैं, कश्यप पदानी चैतानी जाता या नंद सुनुना। ये नंद नंदन के साथ दूसरी गोपी जो है, किस गोपी के चरण चिन्ह है, कौन साथ में चल रही है? ये तो ऐसे चल रही है जैसे किसी हाथी के साथ हथनी चलती हो, और थोड़ा सा उसमें अपना उत्कर्ष बढ़ा के बोल रही है। चंद्रावली के पक्ष वाले जो सव्या पद्मा थे, सबका मुंह लटक गया। मतलब कोई भी हो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारी सखी नहीं है। हर कोई चाहते हमारा पक्ष का उत्कर्ष हो। तो वो लोग कुछ नहीं बोले। थोड़ा समय के लिए दुख में इतना दुखी हो गए कि उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला, न खट्टा न मीठा, क्योंकि उस चरण को देख कर को तो इतना तो जान गए कि चंद्रावली नहीं है, क्योंकि चंद्रावली तो हमारे साथ में हमारी सखी, लेकिन एक सखी नहीं दिख रही, कहीं वही तो नहीं है। एकदम से उसमें राधा जी का स्मरण हुआ तो सोच में पड़ गए, क्या बोलूं, न खट्टा बोल पा रहे न मीठा बोल पा रहे, अच्छा बुरा कुछ नहीं, उनको अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जो सुहृद और तटस्थ वाले थे वो बोले कोई भी हो, हमें पता नहीं कौन सी गोपी है, लेकिन जो भी है वो भाग्यशालिनी तो जरूर है। उसका उत्कर्ष हम लोगों से अधिक है। जिसकी सेवा कृष्ण करते, कृष्ण जिनके साथ अकेले विचरण करते हैं, वो गोपी बहुत ही उनका सौभाग्य है। कौन कृष्ण है? बोले जो भगवान है। अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो जाम अनयत रह। जिसको लोग भगवान बोलते हैं, हरि बोलते हैं, जगदीश्वर बोलते हैं, सबसे बड़ा है वो कृष्ण भी किसी गोपी की अपेक्षा करते, जिनके साथ एकांत में विहरण करते और सबको भूल जाते, पूरा विश्व ब्रह्मांड को भूल जाते हैं। हम लोगों के भूल गए, किसी को याद नहीं करते। वो गोपी कौन है? कह रहे गोपी बहुत भाग्यशाली है, कृष्ण जिनकी आराधना करते, कृष्ण जिनको अपने साथ में लेकर के विचरण करते, जिनके बिना कृष्ण का कोई प्रसन्नता नहीं, जीवन ही नहीं है।
उसके बाद जो फिर तटस्थ वाली थी वो बोले हाँ हाँ बात तो अच्छी कह रहे हो, ये सखी जो है ना बहुत ही भाग्यशाली है, वो भी सपोर्ट की। जैसे कोई बात बोल रहा हो तो उसमें जैसे अनुमोदन करना, तो तटस्थ वाली भी बीच में बोल पड़ी, धन्य अहो अमियाल्यो, अरे सखी ये सखी तो बहुत ही भाग्यशाली, जान गोविंद अंग्रज रे नव, जिस गोविंद के चरण धूलि को ब्रह्मसी केवल सोचते हैं, कभी सिर पर उनका मिला नहीं क्योंकि वृंदावन के कृष्ण है। वो लोग आकाश में घूमते फिरते कभी कृष्ण को दूर से देखते हैं और कृपा प्रार्थना करते हैं, कृष्ण कभी मेरे ऊपर भी कृपा करो। जिनके धूलि पाने के लिए लोग तरस जाते हैं, धूलि तक नहीं मिलता, दर्शन भी नहीं मिलता, इतना मुश्किल है कृष्ण, और उनके साथ ये विहार कर रहे हैं। जन ब्रह्म से दधुर्मूर्धन्य अग्नुत्तम, उस कृष्ण को प्राप्त कर रखे हैं। हम तो धन्य हो गए, हमने तो देखा नहीं कौन बधु है, लेकिन हम चरण चिन्ह देख के निहाल हो गए। ऐसे बोल ही रहे थे कि आगे क्या देखते कि जिस बधु का चरण चिन्ह पहले जमीन पर हल्का हल्का दिख रहा था, उस बधु का चरण चिन्ह जो है जमीन में आधा हो गया, और कृष्ण के भी चरण चिन्ह आधा हो गया। तो बोले क्या बात है, यहाँ तो ऐसा लगता है कृष्ण ने उस बधु को अपने कंधे पर उठाया, इसलिए उठाने के कारण कृष्ण एड़ी को ऊंचा किया, और लगता है उससे बधु से पुष्प चयन कराया, फूल तोड़ा, तो उनका भी आधा पैर कृष्ण के कंधे पर उठने के कारण आधा हो गया और आधा पैर इनका आधा हो गया, क्योंकि दोनों का चरण पूरा क्यों नहीं दिख रहा है स्पष्ट। बोला ये देख करके हमको बहुत ही क्षोभ हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि ऐसा दुख कभी जीवन में हमको प्राप्त नहीं हुआ। जो विपक्ष वाले हैं, ईमान अधिक मांगनानी बाधान, ईमान अधिक मग्नानी पादानी बहतो बधुम गोप्य पश्यते कृष्णस्य भाराक्रांतस्य कामिन। बोला कृष्ण ऐसे हो सकते हैं, आज पता चला। किसी गोपी को अपने कंधे पर भी उठा लेते इतना इस तरह से, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे बोलते बोलते जब यहाँ पर बिल्कुल पास में आ गई और कृष्ण यहीं पर राधा जी को ले करके वृक्ष से पुष्प चयन करके श्रृंगार कर रहे थे, वो भी गोपियों ने देखा। अत्र पर सुना बचया प्रियार्थे प्रेषाकृता, जैसे बोल रहे थे यहाँ जरूर कृष्ण ने पुष्प चयन किया है, इसलिए फूल गिरे हुए, चरण भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, उभर रहे हैं, तो ही कहीं कृष्ण ने श्रृंगार भी किया होगा। जैसे बोले ही कृष्ण कहीं बैठे भी होंगे, उस समय कृष्ण राधा जी से बोल रहे हैं जल्दी करो, ये सब गोपी आ गई हैं और ये भी बोले फूल तोड़े हैं, बैठे हैं, श्रृंगार किए हैं, अगर एक साथ ऐसा हमारा दर्शन हो गया तो ठीक नहीं है, ये लोग हमारे प्रेम को निंदा करेंगे, हमारे प्रेम को बदनाम करेंगे। तो प्रेम का स्वभाव होता है कि जो भी प्रेमी प्रेम करते हैं वो चेष्टा यही करते हैं कि हमारा प्रेम कोई न जाने, क्योंकि प्रेम छुपाने की चीज़ होती है, प्रेम बताने की चीज़ नहीं होती। राधा रानी कृष्ण से बहुत प्रेम करती, लेकिन कोई राधा जी सखी पूछे कितना प्रेम है कृष्ण के प्रति, कितना कृष्ण से प्रेम करती हो, तो राधा रानी बहुत दुखी होकर बोलते प्रेम कैसा प्रेम, ना प्रेम गंधोस्ती दरापी में हरो, मेरा तो कृष्ण में प्रेम का गंध भी नहीं है, और ऐसा तुम्हारे मन में आ गया तो इसको मन से निकालो। हम उस काले कलूटा से उससे कौन प्रेम करता है, जबकि प्रेम खूब है लेकिन छुपा देते। तो यहाँ पर छुपाने की चेष्टा किए, लेकिन राधा रानी जी चाहते हैं कि इस प्रेम को लोग भी समझें और ऐसे कृष्ण से निस्वार्थ भाव से सेवा करें, इसलिए जा नहीं रहे, कृष्ण जल्दी ले जाना चाहते हैं। और जब उन्होंने कहा हमारे कंधे पर आरोहण करो, तो कृष्ण वहाँ से भी अंतर्धान हो गए। तो ये सब लीलाएँ हुए जहाँ पर गोपियाँ विलाप किए हैं और गोपी गीत आदि गायन हुआ, जहाँ कृष्ण प्रकट हुए हैं, और जहाँ पर ये सब वार्तालाप हुआ, भजतनु भजनते कम इत्यादि, ये सब कथा हम मंदिर में जाकर सुनेंगे। इसलिए विशेष स्थान है श्रृंगार वट और इमली तला, ये दोनों दक्षिण निताई चांद, दाहिना तरफ निताई है और उधर में गौर है। निताई गौर ऐसे ही खड़े होते, दाहिने में निताई और बाएं में गौर। तो ये इमली तला, श्रृंगार वट इमली तला ऐसे समझे, निताई गौर दोनों तरफ में खड़े हैं, इधर निताई उधर गौर। और गौर निताई के यदि कृपा होए, निताई करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धर निताई चरण दुखानी। अगर नित्यान प्रभु करुणा हो जाएगा तो वृंदावन में राधा कृष्ण को एक साथ में प्राप्त कर लेंगे श्रृंगार वट में, और दोनों एक साथ में बैठे हुए हैं, श्रृंगार कर रहे, जहाँ पर ऐसे श्रृंगार वट है। बोलो श्री श्रृंगार वट की जय, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ये गौचरण का भी स्थान है। बलदेव प्रभु कृष्ण के साथ यहाँ सखाओं के साथ गौचरण करते, और कई बार सुवर्ण मधु मंगल आदि भी देखते, गोपियाँ बहुत श्रृंगार करके घूम रही हैं और हमारे कृष्ण कोई श्रृंगार ही नहीं है, कौन इसको देखेगा।
तो कृष्ण को भी दर्शन करने के लिए गोपी व्याकुल हो जाए तो सखा लोग वृक्ष पर चढ़ जाते, बढ़िया बढ़िया फूल से माला बनाते, कुछ कृष्ण के कान में लगा देते कुंडल की तरह, कुछ गले में हार की तरह पहना देते, कुछ यहाँ गुच्छा की तरह ऊपर सजा देते, कुछ बाएं कुछ दाएं लगा के और कृष्ण को रोड के ऊपर खड़ा कर देते। और गोपी लोग आते जाते, अच्छा बड़े सज रहे हो। इस प्रकार सखा लोग भी अपने कृष्ण को सजा करके ऐसा बना देते, गोपी लोग भी दर्शन के लिए व्याकुल हो जाते। इसलिए इस जगह का नाम श्रृंगार वट है। दोनों तरह का भाव है। बोलो श्रृंगार वट की जय।